दोस्तों आज से आप लोगों का टाइपिंग कोर्स स्टार्ट है। ये कोर्स 10 दिन का है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद कीबोर्ड से टाइपिंग कैसे करते हैं वो भी बिना देखे आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों की अच्छी खासी स्पीड भी हो जाएगी। दोस्तों आज हमारी टाइपिंग की पहली क्लास है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कीबोर्ड में यहाँ पे जितने भी की दिए हुए हैं इन सभी का नाम क्या है, और जब हम पहली बार टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कीबोर्ड से कैसे टाइपिंग किया जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। दोस्तों कीबोर्ड में यहाँ पे जो आप 4 लाइन देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन है। इन सभी को हम बोलते हैं टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक की। ये देखिए ये चारों लाइनों को क्या बोलते हैं, टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक की। और यहाँ पर कीबोर्ड में कोने पे दिया हुआ एस्केप की, और यहाँ पे जो 3 की है, यहाँ पे 4 की है और यहाँ पे 3 की है। इन सभी की को हम बोलते हैं कंट्रोल की। टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है F1 से लेकर के F12 की। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है F1, F2, F3, F4। तो यहाँ पे जितने भी आप की देख रहे हैं इन सभी को हम बोलते हैं फंक्शंस की। यहाँ पे दिया हुआ है 6 की और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 4 की। ऐसे तो हम इसे बोलते हैं एरो की, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जितनी भी की है इन सभी को हम बोलते हैं नेविगेशन की। और यहाँ पे जितनी भी की है इन सभी को बोलते हैं न्यूमेरिक की या न्यूमेरिक पैड भी बोलते हैं। दोस्तों टाइपिंग के कंप्लीट कोर्स में जितने भी यहाँ पे की दिए हुए हैं सभी की का यूज बिना देखे करना सीखेंगे। दोस्तों पहली बार जब कीबोर्ड से टाइपिंग करना हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बीच में आप की देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, इसे हम बोलते हैं होम रो की। होम रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों जब भी हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो फिंगर होते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट होते हैं। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे कौन सा फिंगर आपको सेट करना है। तो कुछ इस तरीके से सेट होता है। और जब हम कीबोर्ड से टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी की को प्रेस करने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने 8 प्रेस किया और प्रेस करके दोबारा जो हमारे फिंगर होते हैं वो यहीं पे दोबारा सेट करना होता है, यानी कि दोबारा यहीं पे लाना होता है। ऐसे ही मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं यहाँ पे कोई भी की प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने 5 प्रेस किया तो दोबारा अपने फिंगर को हमें यहाँ पे वापस लाना है। तो यहाँ पे हम कोई भी की प्रेस करें दोबारा से वापस से हमें यहाँ पे ला के रखना होता है। इसीलिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे बोलते हैं होम रो की। और यहाँ पे जो ऊपर की लाइन है ये देखिए यहाँ पे QWER, इसे हम बोलते हैं अपर रो। और यहाँ पे जो नीचे की लाइनें हैं जैसे Z, X, C, V, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे बोलते हैं बॉटम रो। ये होम रो, ये अपर रो और ये बॉटम रो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहली बार जब कीबोर्ड से टाइपिंग करना होता है तो कहाँ पे कैसे में अपने फिंगर को रखना होता है। हमारे हैंड में टोटल होती है 10 फिंगर्स। ये देखिए यहाँ पे 5 लेफ्ट साइड में है और 5 राइट हैंड साइड में है। तो क्या हम कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय 10 फिंगर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों हम कीबोर्ड पर सिर्फ 9 फिंगर का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड के थंब को हम टाइपिंग करते समय यूज नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे जितनी भी 9 की है सभी का यूज करके हम कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे टाइपिंग किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ A, इसके बाद S, फिर D, फिर F। तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे जो 4 फिंगर है देखिए, ये है हमारा लिटिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर। तो जो हमारा लिटिल फिंगर होता है ये होता है A के ऊपर, और जो रिंग फिंगर होता है ये होता है S के ऊपर, मिडल फिंगर D के ऊपर और इंडेक्स फिंगर ये होता है F के ऊपर। और ऐसे ही राइट हैंड में जो 4 की होते हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है J, उसके बाद K। जो इंडेक्स फिंगर होता है ये होता है J पर, मिडिल फिंगर K पर, रिंग फिंगर L पर, और यहाँ पे जो सेमीकोलन है इस पे हम रखते हैं लिटिल फिंगर। देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारा थंब है इसे हम रखते हैं स्पेस बार पर। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्रेस करना है। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको F प्रेस करना होगा तो ये जो आपका फिंगर है आपको इतना नहीं उठाना है, बस आपको यहाँ पे इतना ही उठाना है ताकि हम बटन प्रेस कर सकें। पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्टिंग करना है, पहले A प्रेस करना है, फिर S, फिर D, फिर F। ऐसे ही राइट हैंड साइड में आपको J प्रेस करना है, फिर K, फिर L, फिर सेमीकोलन। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। कम से कम आपको 4 या 5 पेज आपको टाइप करना है। आप प्रैक्टिस करने के लिए नोटपैड या फिर MS वर्ड यूज कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा नोटपैड। और अगर आपके पास टाइमिंग है तो 2 घंटा डेली सुबह और 2 घंटा डेली शाम को टाइपिंग करिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपकी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। और दोस्तों टाइपिंग करते समय आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप कोई भी की प्रेस करेंगे आपको वो की मुंह से बोलना भी है। जैसे मैंने A प्रेस किया तो मैंने बोला A,
उसके बाद SDF है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक की याद हो जाएगा, और जब आप फिंगर से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका जो फिंगर है वो कीपैड पे सेट हो जाएगा। और स्पेस बार आपको कब प्रेस करना है, जैसे आपने प्रेस किया ASDF है, उसके बाद फिर आपको लगाना है स्पेस है, फिर राइट फिंगर से JKL सेमीकोलन, फिर आपको देना है स्पेस है। तो इस तरीके से आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसे हम बोलते हैं होम रो, जहाँ पे मैं अपने फिंगर को रखना पड़ता है की के ऊपर। इसे बोलते हैं अपर रो, और इसे बोलते हैं बॉटम रो। और ये जो आप यहाँ पे 4 लाइन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं टाइपिंग अल्फा न्यूमेरिक की। और ये जो दिया हमारा एस्केप की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 4 की, और यहाँ पे 3 की, इन सभी को हम बोलते हैं कंट्रोल की। ऊपर टॉप में दिया हुआ है फंक्शंस की, F1 से लेकर के F12 तक है। और ये जो की दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं नेविगेशन की, और इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक पैड या फिर न्यूमेरिक की भी हम बोलते हैं। तो टाइपिंग कैसे करना है ये आपको 9 की समझ में आ गया, और यहाँ पे थंब का यूज कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया। और इस तरह थंब का यूज है हम बिल्कुल भी नहीं करते, बस आपको यहाँ पे करना क्या है, A से लेकर के SDF और राइट हैंड साइड में JKL सेमीकोलन, इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। और आपको कम से कम डेली 2 घंटे सुबह में और 2 घंटे शाम में आपको प्रैक्टिस करना है, और डेली आपको 3 से 4 पेज आपको टाइप कर लेना है। तो आज का इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड का यूज करके कैसे आपको टाइपिंग स्टार्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और टाइपिंग का कंप्लीट कोर्स करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।